नमस्कार साथियों। तो यूपी टेट का वीडियो लेके मैं आ गया हूं मोहन पाठक। तो आइए शुरू करते हैं पर्यावरण के बारे में, जो आपको यूट्यूब पर लोग नहीं पढ़ाते हैं। यूट्यूब पर आपको पर्यावरण, जल, स्थल, वायुमंडल सब कुछ पढ़ाया जाता है। वो भी हम भी पढ़ा देंगे कभी एक वीडियो का सीरीज लेके, लेकिन जो नहीं पढ़ाया जाता वो मैं लेके चलता हूँ। यूपी टेट में संविधान अगले वर्ष, जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 वाले पेपर में आपको करीब 7 से 8 क्वेश्चन आपके संविधान, बायोलॉजी वगैरह से पूछा गया था, जिसमें आप अगर पेपर उठा के उस समय देखिए, अखबार का उठा के देखिए, जिस दिन पेपर हुआ था उसके अगले दिन का अखबार, तो उसमें यही दिया गया था कि पर्यावरण ने पूरे प्रदेश के छात्रों को करा धराशायी। तो आइए हम लोग संविधान लेके चलते हैं, ढेर बात नहीं। तो संविधान की बात करें तो संविधान जानते हैं किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत होती है। तो फैक्ट टू फैक्ट लेके हम चलेंगे, कोई वो फालतू की बकवास वगैरह नहीं। चलिए ये शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें कि प्रारंभ में संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ी सी एडिशनल जानकारी हम जान लें। प्रारंभ में मैं कलम चेंज करना चाहूँगा, ठीक, धन्यवाद। प्रारंभ में जो है आप अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिएगा जिन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे वैदिक वेदों में ये लिखा गया है, जो वेदों में लिखा गया है, इसको इससे मतलब वेदों में जो हमारे लिखा गया है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं अक्सर देखता हूँ, इलाहाबाद की बात करूँ या दिल्ली के मुखर्जी नगर की बात करूँ, तो अन्य जगहों में या किसी भी आप जगह चले जाएंगे, वहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी से कोई क्वेश्चन पूछो तो नहीं बताते हैं, या बताते हैं बड़ा घुमा फिरा के ब्रॉड कर देते हैं, बड़ा, तब वो बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये हमें जाके आगे कंपटीशन देगा। यार, जो कंपटीशन, अगर तुम्हारे अंदर योग्यता है तो किसी को कितना भी ज्ञान बांट दोगे वो तुम्हारी योग्यता को नहीं छीन सकता है। तो मेरा मानना है कि अपनी ज्ञान को बांटते चलो। अगर नौकरी मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा यार, लेकिन ज्ञान अगर तुम्हारे पास है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस संविधान के जनक कहे जाते हैं, निर्माता कहे जाते हैं, संविधान के प्राण कहे जाते हैं। किस दम पे कहे गए थे? एक गरीब घर का बालक, दलित घर का बालक आज बाबा साहब बना है। हालांकि खैर बात वो दूसरी है कि मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया और भारत के महान लोगों ने उनकी ही मूर्ति बनाकर पूजा कर दी। तो ये हमारे देश की एक बहुत ही, क्या कहते हैं कि एक भावुकता है कि जो उनके लिए अच्छा करता है उसे वो भगवान मान लेते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी को भी भगवान के रूप में ही माना जाता है। हालांकि जेएनयू में उनके साथ जो होता है आप देखते ही हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग हैं, सबको अधिकार मिला है अपनी बात कहने का। वो अधिकार किसके तहत मिला है? तो इस संविधान के तहत मिला है। आप अच्छा करें या बुरा करें, अच्छा बोलें या बुरा बोलें, चाहे भारत माता की जय बोले, चाहे पाकिस्तान जिंदाबाद बोले, सबको अधिकार दिया है इस संविधान ने। हालांकि अधिकार का दुरुपयोग करना भी हमारे देश के लोग जानते हैं, तो उसका दुरुपयोग किया जाता है। मैं जितनी सारी बातें बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि ये क्या कर रहा है, तो मैं सारी बातें संविधान से बोल रहा हूँ, ठीक है। जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ संविधान के टॉपिक से ही बोल रहा हूँ। आपको लगेगा कि क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो इसका मेरा तात्पर्य था कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी दिखाएं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। संविधान का जो प्रारंभ था, इसमें क्या था, ये वेद को काट दे रहा हूँ यहाँ पे, इसका कोई औचित्य नहीं है। प्रारंभ भी हमारे संविधान में 395 क्या थे? अनुच्छेद थे। प्रारंभ में हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में हमारे संविधान में 475 प्लस अनुच्छेद हैं। आया ना मज़ा? आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको फैक्ट ही फैक्ट मिलेंगे। प्रारंभ में हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे, धीरे धीरे 475 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं, ठीक है। इसे प्लस समझिएगा, जोड़, ठीक है। कहने का तात्पर्य कि बार बार संविधान का संशोधन होता रहा, जिससे हमारे संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़ती गई, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि हमारे संविधान में जब निर्मित हुआ था तो उस समय कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। और हमारे संविधान में वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद हैं? तो 475 अनुच्छेद हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, संविधान सभा के बारे में जानते हैं। तो हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान
पहले मैं गोजा गाजी लिखता, क्या करें, यहाँ पे आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो हाथ में मोबाइल पकड़े, हालांकि मेरे पास सारी व्यवस्था है लेकिन ठंड बहुत है भाई। मूल संविधान में 22 भाग थे, 22 भाग थे। आप वीडियो देखते जाइए, आपको समझ में आएगा कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। टॉपिक जो भी पढ़ा रहा हूँ बड़ा ठोस पढ़ाऊँगा। 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में कितने भाग हैं गेस करिए? 25 भाग हैं। वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। 22 भाग संविधान में थे जब बना था। मूल का मतलब होता है जब जो असली संविधान था, जो मूल संविधान बनाया गया था संविधान सभा द्वारा, उसमें 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग हैं। ठीक है, अगर चलिए भाग के बारे में बात कर लूँ तो भाग 1 में जो है, यहाँ पे मैं भाग लिख दे रहा हूँ, भाग 1 में जो है नागरिकता की बात की गई है। भाग 1 में नागरिकता की बात की गई है। भाग 1 जो है ये भाग 2 है। नागरिकता जो भाग 2 में, और भाग 1 में क्षेत्रफल की बात की गई है। ये बहुत डीप हो सकता है। नागरिकता भी 2 प्रकार की होती है, ठीक है, कई प्रकार की नागरिकता होती है, 2 ही प्रकार की नहीं, कई प्रकार की होती है। तो आपको उतना अंदर जाके यूपी टेट के लिए नहीं पढ़ना, आपको बस ये पढ़ लेना कि किस भाग में क्या दिया गया है। सुपर टेट के लिए आप अंदर जाके पढ़ सकते हैं। क्षेत्रफल में क्या होता है कि अपने देश का क्षेत्रफल क्या है, जो बाहर से फिर ऐड किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। नागरिकता में भी इसी तरह से आपको मिलेगा। तो मुख्य चीज़ें जो हैं आपका मैं वही बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ आपको भाग के नाम जानने हैं। भाग 3 में क्या है आपका, तो आपके मूल अधिकार हैं, जो जिसमें से आपका एक क्वेश्चन यूपी टेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें संविधान है तो 1 नंबर यहाँ से आने की मैं तो कहूँगा 100% संभावना रहती है, क्योंकि बार बार इसमें से पूछा जाता है। इसके अंदर मूल अधिकार जो होते हैं उसको मैं पढ़ा दूंगा एक दिन आपको। 4 की बात करें तो भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व। 5 की बात की जाए तो इसमें संघ के बारे में बात की गई। अब संघ में क्या क्या आता है, तो आपके पूरा संविधान सभा मतलब पूरा संविधान आ जाएगा। अब संविधान जो है भारत में कई चलिए यहीं से एक क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूँ। एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वोच्च क्या है, तो संसद सर्वोच्च है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च है कि न्यायपालिका सर्वोच्च है कि संविधान सर्वोच्च है। तो आप वहाँ पे संविधान लगाएंगे भाई, राष्ट्रपति नहीं लगाएंगे या न्यायपालिका नहीं लगाएंगे। भारत में संविधान जो है सर्वोच्च है। तो ये याद करिएगा, ये क्वेश्चन यूपी टेट या अन्य एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए 5वें में संघ में हम बता देते हैं आपको, आप लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहते हैं तो। इसमें आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, और संसद हो जाएगा, महान्यायवादी हो जाएगा, उप प्रधानमंत्री हो जाएगा। ये लोग हैं, ये लोग आपके आ जाते हैं संघ में, जो संघ होता है। ठीक है, चलिए हम 6वें की बात करें कि भाग 6 में क्या दिया हुआ है, तो भाग 6 में दिया हुआ है राज्य के बारे में। भाग 6 में क्या है, राज्य है। अब राज्य में क्या आता है, तो आपका जैसे संघ में आ गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सारी चीज़ें हो गए, न्यायपालिका। तो ऐसे ही आपका आ जाएगा राज्य में राज्यपाल हो गया। राज्यपाल जो था वही गवर्नर होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। राज्यपाल को अंग्रेजी में गवर्नर कहा जाता है। मुख्यमंत्री सीएम हो गया, चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री हो गया, डिप्टी सीएम जिसे कहते हैं, महाधिवक्ता हो गया, और हाई कोर्ट हो गया, विधानमंडल हो गया। अच्छा, विधानमंडल के बारे में कभी मैं पढ़ा दूंगा। विधानमंडल में भी 2 भाग होते हैं, एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होता है। चलिए भाग 7 के बारे में बात करते हैं। देखिए मैं भाग पढ़ा रहा हूँ तो उसमें थोड़ा एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ, हालांकि चीज़ें आपके लिए ज़रूरी ही हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। डीप में ही लेके पढ़ा रहा हूँ। प्रथम सूची मतलब जो भाग 7 होता है, ये जो है ये समाप्त कर दिया गया है। ये क्या है, समाप्त कर दिया गया है। भाग 7 जो है इसको डिलीट कर दिया गया है। चल अब
इसको कब डिलीट किया गया था, तो उसकी हम अगर बात करें तो ये 7वें संविधान संशोधन द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था। ठीक है, अब ये आता किस में था, तो प्रथम अनुसूची के भाग ख में आता था। ठीक है, जो था, तो ये आपका हो गया कितने हो गए आपके 7 भाग हो गए। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा और चीज़ें देख लेते हैं भाग 8 के बारे में। भाग 8 में आपकी केंद्रीय सत्ता आ जाता है, मतलब संघ केंद्रीय सत्ता आ जाता है, मोदी जो है। ठीक है, मोदी समझ लीजिए एक तरह से, ट्रिक के तरह संघ आ जाता है, संघ आ जाता है भाग 8 में। भाग 9 की बात करें हम तो इसमें पंचायती राज आ जाता है, पंचायती राज आ जाता है इसमें। भाग 9 में पंचायती राज आता है, मतलब आपके पंचायत आ जाते हैं, कितने पंचायत हैं मतलब। ठीक है, भाग 9 में क्या आ जाता है आपका, नगर पालिका आ जाता है, सहकारी समिति आ जाता है। अब भाग 9 भाग 9 जो है, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत कर दिया क्या, भाग 8 जो है संघ आ गया। ठीक है, भाग 9 जो है आपका पंचायती राज आ गया। ठीक है, पंचायती राज आ गया, इसमें और चीज़ें आएंगी, मैं इसको बता दूं, आपको क्लियर करवा दूं। भाग 9 में आपका पंचायती राज आ गया, और आता है 9A और 9B भी है। ठीक है, वही तो मैं बोलूं कहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है। 9 में आपका पंचायती राज आता है, 9A में आपका आ जाएगा नगर पालिका, नगर पालिका आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मेयर वगैरह बनते हैं, नगर पालिका आ जाएगी। और 9B में सहकारी समिति आ जाएगी, सहकारी समिति आ जाएगी। चलिए भाग 10 में चलते हैं। भाग 10 की बात करें तो 10 में आपकी जनजाति क्षेत्र आ जाएगा, जनजाति क्षेत्र आएगा। 11 की बात करें तो संबंध आ जाएगा, संबंध का मतलब हो जाएगा आपका राज्य प्लस केंद्र के बीच में जो संबंध होता है उनके बारे में आ जाएगा, आपका 11वें में आ जाएगा। 12वें में देखते हैं क्या आता है, तो आपका जो 12वां है इसमें आपका आ जाएगा संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का जो आपका अधिकार है वो आ जाएगा, मतलब संपत्ति आ जाएगी। संविदाएवाद आ जाएगा, संविदाएवाद आ जाएगा। अगर भाग 13 की बात करें, भाई ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है। 13 की बात करें व्यापार, 13 की बात करें तो व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य समागम, व्यापार वाणिज्य समागम आ जाएगा 13वें में। और अगर हम बात करें भाग 14 की, तो भाग 14 में आपकी सेवाएं। अब सेवाएं का मतलब हो जाएगा कि आपका संघ हो जाएगा, संघ मतलब केंद्र हो जाएगा और राज्य हो जाएगा। संघ का तात्पर्य आप केंद्र सरकार से मानिए और राज्य का तात्पर्य राज्य सरकार से मानिए। ठीक है, 15वें की बात करें, भाग 15 में क्या है, तो 14 में यार एक और होता है, 14 का ए जो है, 14 में एक और होता है, 14A होता है। 14A में जो होता है इसमें अधिकरण की बात की गई है, अधिकरण की बात की गई है। ठीक है, संविधान में अधिकरण की बात की गई है। भाग 15 की बात करें तो इसमें निर्वाचन किस प्रकार से चुना जाएगा लोगों को। 16 की बात करें तो इसमें आपका विशेष उपबंध है। अब किसके बारे में उपबंध है, विशेष उपबंध है, विशेष उपबंध है। ये उपबंध किसके बारे में है, तो ये उपबंध आपका जो है कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में है। ठीक है, कुछ वर्गों के संबंध में। कितना हो गया 16। 17 में आपके जो राज्य हैं उनके राजभाषा की बात की गई है, राजभाषा की बात की गई है। राजभाषा जो है इसमें मतलब भाषा की, राजभाषा यहाँ कर दीजिए ब्रैकेट में। 17 में आपकी भाषा की बात की गई है। और 7 जो है वो, चलिए उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। भाग 17 में भाषा की बात की गई है। 18 की बात कर लें, 18 की बात करें तो इसमें इमरजेंसी से मतलब हो गया आपका आपातकाल। जो आपके आपातकाल होते हैं, जैसे कोरोना भी एक तरह से आपातकाल था, लेकिन इसमें
वो आपातकाल नहीं था जो आप समझ सकते हैं। जो संवैधानिक आपातकाल होता है दूसरा आता है, जो एक बार लगा था, इंदिरा गांधी जी ने लगवाया था, ठीक है, तो वो आपातकाल वो वाला है, ठीक है। 19 में है आपका प्रकीर्ण है। 20 में आपकी बात करें तो संविधान, जो आपका बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान संशोधन किस में किया गया है, तो अनुच्छेद मतलब आपके जो भाग 20 में बात की गई है, संविधान संशोधन की बात की गई। 21 की बात करें तो अस्थाई संक्रमणकालीन विशेष उपबंध हैं, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों के बारे में बात की गई है। 22 की बात करें तो नाम का संक्षिप्त रूप प्रारंभ है, ठीक है। नाम का संक्षिप्त रूप प्रारंभ, जो नाम का संक्षिप्त रूप प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ, ठीक है। ये हो गया आपका, जैसे भाग 7 समाप्त हो गया है। और जो आपके भाग 4 हैं इनको क्या कहा गया है, भाग 4 जो है इसमें 4A हो गया, 49AB हो गया, और भाग 4 हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भाग 4 है, यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। और फिर 9 है, जो चीज़ें हैं 9 में AB है, फिर 14 में A दिया, जो ABCD करके दिया हुआ, इसे क्या कहते हैं, उपखंड कहते हैं, ठीक है, उपखंड कहा जाता है। भाग 7 समाप्त कर दिया गया, और मतलब 22 भाग थे, तो फिर 4 उसमें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। थोड़ा मैं लिख के बता रहा हूँ, 22 भाग थे जब मूल संविधान बना था, तो इसमें 4 और जोड़ा गया था, तो हो गए थे 26। 7 जो भाग 7 है उसको डिलीट किया गया, तो कितने हो गए, 25। संविधान में गणित का फार्मूला यूज हो गया। तो मूल संविधान में कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। वर्तमान में कितने हैं, तो 25 भाग हैं। ये बिल्कुल दिमाग में बनाए रखिएगा। तो चलिए, भाग वाला वीडियो हमने क्लियर कर लिया है। ये यूपी टेट में संभावित क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन बनने तय हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे यूपी टेट के लिए। अगर वीडियोस को रन करा रहे हैं आप लोग तो वीडियो मिलते रहेंगे, वैसे भी वीडियो हम बनाते रहेंगे। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।